राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कि बहुत से लोग हमें कहते हैं कि हमारा शुक्र देव जो है वो खराब हो रहे हैं, हमारे जो है केतु खराब हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जब भी कोई प्लैनेट खराब होता है तो वो सबसे पहले निशानी देता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी आपके सिम्टम्स आपको पता चलते हैं कि जिससे पता चल जाता है कि हमारा ये वाला ग्रह जो है वो खराब होने वाला है। जैसे कि आपके घुटनों में अगर अचानक से दर्द होने शुरू हो जाए और कहीं आपको लगी भी ना हो और अचानक से घुटनों में, टांगों में जो है, सर में दर्द होने लग जाए, तो समझ जाइए कि आपका जो है शनि खराब हो रहा है। क्योंकि शनि जो है उसका जो अधिपत्य है हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी पार्ट में शनि कहाँ रहता है? घुटनों पर रहता है और आपके हिप्स पर रहता है। तो यहाँ पर हिप्स पे कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई आपका जैसे स्लिप डिस्क हो जाती है और या फिर आपके घुटनों में रिप्लेसमेंट तक की नौबत आ जाए, तो समझ जाइए कि आपका शनि ग्रह जो है वो खराब हो रहा है। अब ऐसे ही कई लोग होते हैं जिनके घुटनों में, टांगों में तकलीफें शुरू हो जाती हैं, नाभि से नीचे की परेशानियां हो जाती हैं। अब नाभि से नीचे की परेशानियां क्या क्या होती हैं? नाभि से नीचे की परेशानी होती है कि जैसे कि आपको जो है यूरिन संबंधी प्रॉब्लम हो जाए, आपके यूरिक एसिड आपका अचानक से बढ़ने लग जाए, आपके जो है यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ जाए नाभि से नीचे, और जेंट्स के प्रोस्टेट वाली प्रॉब्लम आ जाए, या फिर आपको नीचे इचिंग की प्रॉब्लम हो जाए, एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाए, या फिर आपकी टांगों में दर्द रहने लग जाए, पिल्लियों में दर्द होने लग जाए। अब जो पिल्लियाँ होती हैं टांगों के नीचे, जो हमारा पार्ट होता है पिल्लियों का, उसे वहाँ पर जो हमारे, जिसको आप काफ भी बोलते हैं, तो वो भी शनि के अधिपत्य में आती हैं। तो यहाँ पर भी शनि देव के खराब होने की निशानी होती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? शनि को अच्छा करने के लिए आपको कभी कभी घुटनों की जो है आपको मालिश कर लेनी चाहिए। सरसों का तेल लगाकर आपको मालिश कर लेंगे तो इससे बहुत आपको जल्दी आराम आ जाता है। कोसे जो है तेल से आपने मालिश करनी है, कड़वा तेल लीजिए सरसों का और उससे जो है मालिश कीजिए, आपको बहुत आराम आएगा। या फिर आप शनि का तेल कौन सा होता है? जो बादाम का तेल होता है। तो बादाम के तेल से घुटनों की मालिश करेंगे तो आपको बहुत बहुत आराम आना शुरू हो जाएगा। अब जो केतु की तकलीफ है, क्योंकि 2023 आ रहा है, और तो सबसे ज़्यादा तकलीफें किस चीज़ की आएंगी? नाभि से नीचे की, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड इशू, हार्ट से संबंधित दिक्कतें, और जो है टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, ये सारी प्रॉब्लम 2023 में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो अगर आपको ऐसे इसमें से कोई भी जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रही हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको सोल्यूशन भी आपको देती जा रही हूँ, तो ये अगर आपके साथ में आती है तो आपको ये कार्य जो है वो करना है। साथ ही साथ में अपने शनि के मजदूरों को अगर आप कुछ ना कुछ खिलाते रहेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि मोटी मोटी कचौड़ी जो होती है, फूली फूली कचौड़ी जो है शनि आलू के साथ में डालकर अगर आप देते हैं तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा रहेगा। गरीबों की जितनी मदद हो सके कीजिए। और साथ ही साथ में अगर आपके घुटनों में, टांगों में तकलीफें आती हैं, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो आपका सर्वाइकल में कौन सा ग्रह डिस्टर्ब करता है? बुध ग्रह डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब यहाँ पर नाभि से नीचे की प्रॉब्लम है तो कौन सा ग्रह डिस्टर्ब होगा? केतु डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो केतु का साल आने वाला है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेंगी। तो मैंने आपको बताया था, अनाथालयों में जाकर आप लोग सेवा करें। केतु क्या है? लूला लंगड़ा व्यक्ति जो भी है वो, उसकी आप सेवा करेंगे, उसको बैसाखी लेके देंगे, उसको व्हील चेयर लेके देंगे। और सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता और सटीक उपाय ये है कि आप अपने अंगूठा जो है ये हमारा केतु को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर आपने सफ़ेद रंग का धागा बांध लीजिए। आपके नाभि से नीचे की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। आपको समझ में आ जाएगा मुझे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है? सफ़ेद रंग का धागा बांधिए, थोड़े दिनों में मैला हो जाए तो उसको उतार दीजिए और दूसरा बांध लीजिए। और अगर परमानेंट करना है तो यहाँ पर आपने स्टील के छल्ले पहन लीजिए, बेजोड़ स्टील के छल्ले, दोनों अंगूठों में स्टील के छल्ले पहन लीजिए। आप ये छल्ले जो है अपने पैर के अंगूठों में पहन सकते हैं अगर आपको तकलीफ ज़्यादा है। दोनों छल्ले हाथों में पहनिए, आपका शुक्र भी ठीक होगा, आपका केतु भी ठीक होगा। केतु जो है वो बलि का बकरा बनता है। बृहस्पति खराब होगा तो उसका असर कहाँ से दिखेगा? केतु से। शुक्र खराब होगा, शुक्र के दो पार्ट कौन कौन से हैं? मसनूई कौन कौन से? राहु और केतु हैं। तो राहु केतु को ठीक करेंगे तो शुक्र ऑटोमेटिकली आपका ठीक हो जाएगा। शुक्र खराब होगा तो बलि का बकरा किसको देगा? पुत्र संतान को। अब जब शुक्र खराब, केतु खराब होता है तो हमारे पुत्र संतान पर कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादातर कुत्तों की सेवा कीजिए, मदद कीजिए। अगर हो सके तो अपने घर के आसपास कोई कुत्ते की जिम्मेदारी ले लीजिए या उसको अडॉप्ट कर लीजिए, या फिर
जो बाहर के स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको जो है अगर आप कपड़े पहनाते हैं, अगर आप जो है स्ट्रीट डॉग्स को कपड़े पहनाते हैं, स्ट्रीट डॉग्स के लिए बेड का इंतजाम कर देते हैं, उनके लिए फूड का इंतजाम करते हैं, तो आपके शुक्र, राहु, केतु ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया उपाय है जिसे आप कर सकते हैं। और जो रेशम के धागे वाला उपाय है, सफ़ेद रंग का रेशम का धागा अगर मिल जाए तो, अगर सूती मिल जाए तो सूती बांध लीजिए। इससे आपको जीवन में चमत्कारिक रिजल्ट आपको जो है इंस्टेंटली आपको मिलते हैं। राहु अगर खराब होता है तो वो अचानक से, अब आप ठीक बैठे हुए थे, अचानक से आपको हार्ट की प्रॉब्लम दे दी, बाथरूम में जाते थे गिर गए। जितने लोग बाथरूम में जाकर गिर जाते हैं, बाथरूम में जाकर चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, उनकी कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण होता है या सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा होता है, या उनकी कुंडली में जो है इस प्रकार के योगा योग होते हैं जिससे उनको बाथरूम में जाते ही तकलीफ होती है, बाथरूम में जाते ही हड्डी टूटती है, बाथरूम में जाते ही वो फिसल जाते हैं। तो बाथरूम में जिनके भी राहु खराब होते हैं ना, उनको बाथरूम अपना बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। और ऐसे लोगों को बाथरूम में जो है लॉक कर जो है नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि राहु अगर इनका आपके खराब है तो ये चीज़ें आपको जो है परेशानी देती हैं। तो मैंने जो आपको मेन आपको जो उपाय बताया है, चांदी के छल्ले पहनिए, अपने शुक्र को उच्च कीजिए, अपने जो है बादाम का तेल डालिए, अपनी नाक में भी अगर आप बादाम का तेल डालते हैं तो आप उस शनि और केतु को मिलाते हैं और आपकी पूरा जो बॉडी का सिस्टम है वो आपका ठीक हो जाता है। अब आने वाले समय में लोगों की ये प्रिडिक्शंस हैं कि कोरोना आएगा, तो कोरोना में भी आप पहले से ही अपने हेल्थ का ध्यान रखते रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। भाप जितनी लेते रहेंगे उतने बढ़िया रहेगा। तो नर्वस सिस्टम को आपके बुध खराब करता है। अब बुध को ठीक करने के लिए क्या करना है, आपने हरी मूंग की दाल को फिटकरी के पानी में डालकर जितनी आप भिगो कर रखेंगे, जितना आप उसको भिगो कर रखकर उसको अगले दिन उसको डालेंगे पक्षियों को, उतना आपका बुध ग्रह जो है वो ठीक होता चला जाएगा, उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। दर्शकों, ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं आपके सामने आती रहूंगी, लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही हमसे जो है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर मिलते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय मां काली।